Hello, praise the Lord. Hallelujah. Merry Christmas to all. क्या आप लोग सब यहाँ पर आकर उत्साहित हैं कि इतने दिनों बाद हम लोग फिर से एक साथ मिले यहाँ पे? अरे अर्जुन, हम तो मिले ही नहीं। कोविड टाइम्स, हर अच्छी शुरुआत जो भी हम करते हैं उससे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है? राइट। तो हमारी ये सभा की शुरुआत भी प्रार्थना से ही होगी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी सिस्टर वैशाली को कि वो हमारे लिए आज प्रार्थना करे और हमारे लिए द्वार को खोल दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए वैशाली मैम का। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बाद हम उन्हें देख रहे हैं इतने बड़े मंच पर। नहीं 1 साल। ठीक है, पिछले साल ये नहीं था पिछले साल। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आर वी ऑल हैप्पी टू बी टुगेदर? क्या हम सब खुश हैं कि हम साथ मिले? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने द्वार खोला कि आज हम लोग मिल सके और बाकी के हमारे लोग, हमारे कलीसिया का परिवार जूम के जरिए से भी जुड़े हैं। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब अपने अपने शब्दों में धन्यवाद करें उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। इस पूरे वर्ष भर में प्रभु आपने हमें संभाला। प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए कलीसिया अपनी आवाज़ उठाकर हम धन्यवाद दें। भूखा थाराला, धन्यवाद प्रभु। महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम। वी गिव यू थैंक्स for every good thing that you have done in our lives, Lord. Yes, Lord, that you never leave us nor forsake us. Thank you, Jesus. Come on, church, let's just still our hearts before the King of Kings and the Lord of Lords. आइए कलीसिया अपने हृदय को हम स्थिर करेंगे। इस सारे व्यस्तता और सारी बातों के बीच में हम कभी इधर उधर हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन आइए इस क्षण का हम पूरा फायदा उठाएं। अपने दिलों को स्थिर करें अपने सृष्टिकर्ता के आगे। धन्यवाद प्रभु। हमारा वो सृष्टिकर्ता, उद्धार करता जो जन्मा था इस दुनिया में, एक मनुष्य का रूप लेकर आया ताकि हम मनुष्य परमेश्वर को जान सकें। थैंक यू लॉर्ड। चर्च, लेट्स जस्ट स्टिल आवर हार्ट्स एंड अलाउ द होली स्पिरिट टू मिनिस्टर टू अस। आइए अपने दिलों को हम स्थिर करेंगे और पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में कार्य करने देंगे। थैंक यू जीसस। कम होली स्पिरिट, वी वेलकम यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपकी कलीसिया आज जुड़ी है आपके जन्म के उत्सव को मनाने के लिए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके जन्म के मकसद को हम कभी ना भूलने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने जन्म लिया था उस क्रूस पर चढ़ने के लिए, और उस क्रूस के बिना आपके जन्म का कोई अर्थ नहीं होता। आपके जन्म का अर्थ आपने पूरा किया क्रूस पर। तो जैसे हम आपके जन्म का जश्न मनाते हैं प्रभु, हमें सहायता करें कि हम अपने क्रूस को भी उठाकर हर दिन आपके पीछे चलें। धन्यवाद प्रभु। आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं। सभी कुछ अच्छे से हो प्रभु, कोई भी रुकावट ना है। जो भी जूम के जरिए जुड़े हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो भी सब लाइव स्ट्रीमिंग सही रीति से हो, कोई भी दिक्कत ना है, कोई रुकावट ना है। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। So sister, शुरू करें। Yes, and मैं ये बोलना चाहूंगी जो मैं हर साल बोलती हूँ और मैं फिर बोलूंगी कि हमारी ओशिवरा की जो कॉयर है, जो वर्शिप टीम है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आइए हम लोग सब जोरदार तालियां हमारी कॉयर टीम के लिए, प्रेज एंड वर्शिप टीम के लिए। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, जोर से यीशु मसीह की। हालेलुया, जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए। हम भले ही मास्क के
यीशु मसीह में आजाद हैं। हालेलुया। और हम सब यहाँ पर आजाद हैं क्योंकि यीशु हम सब के साथ है। यीशु आया हम सब के लिए, हमें आजादी देने के लिए, हमें उम्मीद देने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। हालेलुया। यस, सो वी हैव जीसस विद अस टुडे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से और सच्चाई के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, क्योंकि आज ही वो दिन है जब यीशु जन्मा, इस धरती पर आया आपके लिए, हमारे लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो, और एक बार झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ।
यीशु नहीं होता तो कैसा होता। हम ये 2 साल कितने मुश्किल से गुजरे हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु की वजह से हमारे लिए सारी चीजें आसान हो गई है, राइट। हम लोगों के लिए सारी चीजें आसान हो गई हैं, यीशु था हमारे साथ। आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे है। यस, यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है, 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 प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, हाँ प्यारा लगत है, दुलारा लगत है।
अच्छा है, कितना दयालु है, कृपालु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी लव यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू विद ऑल आवर हार्ट्स लॉर्ड। When Jesus was born, क्या आप जानते हैं जब यीशु पैदा हुआ था the wise men and the shepherds came to him. तो 3 जो ज्ञानी थे और जो चरवाहे वहां थे, They came to him. They traveled a long way and came, वो बहुत ही दूर सफर करके आए थे and they brought precious gifts, valuable gifts to give to Jesus. और वो अपने साथ कीमती तोहफे लेकर आए थे यीशु को देने के लिए। It says in the word that they opened their treasure chests. और जैसे उन्होंने वचन में लिखा गया है कि उन्होंने अपना खजाना खोला And they gave him gifts of gold and gifts of real great value. और जो बहुत ही कीमती ऐसे तोहफे थे जैसे सोना और ये सारे तोहफे उन्होंने यीशु को दिए। Even frankincense, very expensive and valuable. जैसे लोबान है और ये सारी बहुत चीजें बहुत ही कीमती थी। So we have come together to Jesus, at the feet of Jesus today. और इस वक्त हम सब आए हैं यीशु के कदमों पर। And are you ready to give him your most precious gift? तो क्या आप सब तैयार हैं सबसे कीमती तोहफा यीशु को देने के लिए? What is our most precious gift? हमारा सबसे कीमती तोहफा क्या है? Let's give him our whole hearts. आइए हम अपना पूरा हृदय यीशु को दे दें। You know, it might be difficult for some of you to give praise to God or to say thank you God at this moment. शायद कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा कि इस वक्त इस समय में परमेश्वर को स्तुति देना, उसको धन्यवाद देना। But it's your gift, it's your sacrifice when you say thank you God, no matter what, thank you God. लेकिन ये आपका तोहफा है, ये आपका बलिदान है जब आप कहते हैं कि हाँ चाहे जो भी चल रहा है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं इस वक्त धन्यवाद करूंगा, मैं स्तुति के गीत गाऊंगा। Are you all ready to bring your valuable gifts to God? क्या आप सब तैयार हैं अपने कीमती तोहफे यीशु को देने के लिए? यीशु मसीह
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। दुखे तेरी अंदर अलबसा तेरे मेरे मेरे अंदर अलबशक तेरे अंदर पूरा बारा बारी अंदर अलबशक तेरे मेरे मेरे अंदर अलबसा तेरा बखतर अलबशा। The greatest present that we have today is His presence. Amen. सबसे बड़ा तोहफा जो हमारे पास आज है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। आइए कलीसिया हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूरी अंदर अलबसा तेरे ले बेशक तेरे ले मेरी अंदर पूरी अंदर अलबशक तेरे ले मेरे मेरे। Even as Tina was telling us that what is the greatest gift that we can bring to Jesus? And it's our heart. We say our heart is the greatest gift. जैसे टीना आज हमें बोल रही थी कि सबसे उत्तम तोहफा हम क्या दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को। और हम कह रहे थे हमारा हृदय सबसे बड़ा तोहफा है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। Church, but I think today the greatest gift that we can give is our time, because we don't have time. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा तोहफा जो हम दे सकते हैं प्रभु को वो है समय, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। We can only surrender our hearts to Him when we take time to come in His presence. हमारा हृदय हम तभी उसको सौंप सकते हैं जब हम समय लेंगे उसके पास बैठने के लिए, राइट? जिसके साथ हम समय बिताते हैं उसी को अपने दिल की बात कहते हैं, उसी को अपना दिल देते हैं, राइट? अगर हमें दिल देना है, अपना जीवन देना है, तो हमें अपना समय देना है प्रभु को। So church, today can we just promise the Lord that yes Lord, every day I am going to give you my time. क्या आज हम वादा कर सकते हैं परमेश्वर से कि हाँ प्रभु, ये उपहार है मेरा तेरे लिए कि मैं हर दिन तुझे समय दूंगा। Is it difficult? I think it is difficult. We all think, oh, because we have so many things occupying our lives. क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी बातें हैं जो हमें घेरे हुए हैं कि हम समय देना मुश्किल लगता है। हम बिजी, हम सभी, इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग दिस इवन टू माई सेल्फ। मैं ये अपने आप के लिए भी कह रही हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग अप हियर एंड सेइंग डजंट मीन दैट आई एम डूइंग इट ऑल राइट। I think the word is first for me. So come on church, let's just take a moment. आइए कलीसिया हम एक क्षण लें। क्या हम परमेश्वर से वादा करेंगे आज इस क्रिसमस के दिन कि हाँ प्रभु, मैं अपना हृदय, अपना जीवन तुझे देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपना समय दूंगा तुझे, ताकि तेरे साथ बिताए हुए उस समय में तेरे से अनुग्रह को पाऊं परमेश्वर, तेरी सामर्थ को पाऊं, क्योंकि परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर, हम हमारे समय का उपहार आपको देना चाहते हैं। We want to gift you our time, our daily time with you, Lord. Help us. Thank you, Father. Thank you, Lord. Help us never to forget this, Lord, what we have said today. हम कभी ना भूलें इस बात को, और हर दिन हम याद रख के प्रभु आपके साथ समय बिता सके। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। हालेलुया। हेलो, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमारा समय, हमारी हर चीज़ जो भी है, सब प्रभु यीशु मसीह के लिए है, और हमें परमेश्वर को ही सबसे पहला स्थान अपने जीवन में देना चाहिए। सचमुच में इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप हमारी टीम ने लीड की है कि वी आर रियली मूव्ड, प्रेज गॉड। लेकिन अब समय है कुछ अनाउंसमेंट्स का। हम आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहते हैं।
जी, सबसे पहले तो हम सभी आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सभा में। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। अरे मैंने सिखाया था ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? आप ही बोलो। आप ही बोलो। नहीं, इट्स अ टेस्ट। कम ऑन अर्जुन। 2 साल पहले सिखाया था, पर अगर मुझे याद है सही तरीके से तो इसे बोलते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। तो Hallelujah. बड़ा दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आमेन। और अनाउंसमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला कुछ लोग जो नए आए हैं, हमें उन्हें भी तो वेलकम करना है। हाँ हाँ, अनाउंसमेंट में उनका वेलकम भी था। नहीं, मुझे तो कोई नया जो पहली बार इस सभा में आया है, हम सभी में से कोई पहली भी बार पहली इस बार। सभा में आए हैं। वाह, अरे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। आपका स्वागत है। और जूम पर भी अगर हमारे साथ में कोई पहली बार जुड़ा है तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो कल के लिए है, हर संडे जो हम सुबह 11 बजे मिलते हैं, कल वो सभा नहीं होगी। कल है 26th ऑफ दिसंबर। 26th ऑफ दिसंबर कल के दिन हमारी सभा नहीं होगी, ठीक है? तो कृपया करके कोई भी सुबह उठकर जूम या यूट्यूब ना ओपन करें, क्योंकि कल सभा नहीं होगी। ऑफ कोर्स। एंड ये क्लियर है ना आप सभी को, या फिर एक बार फिर से रिपीट करें हम? नहीं ना? 26 दैट इज कल कोई सभा नहीं है, तो आप आराम से सो सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, 31st की जो सभा है, न्यू ईयर की जो सभा है, उसके लिए हम जूम और यूट्यूब पे जुड़ेंगे। और ये सभा शुरू होगी रात को 10:30 बजे, ओके? 10:30 PM ऑन 31st ऑफ दिसंबर। क्लियर है? परफेक्ट, डन। 10:30 to 12:30। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि आप लोग कहीं और जा भी नहीं सकते हैं, लॉकडाउन, पता नहीं कर्फ्यू क्या होगा, तो बेहतर है कि आप सब अपना समय जो है प्रभु की उपस्थिति में बिताएं, चर्च सर्विस में ज्वाइन करें, यूट्यूब या जूम किसी के भी द्वारा। परफेक्ट परफेक्ट। तो आइए, अब वक्त आ चला है ऑफरिंग का। आइए हम प्रभु को अपना सर्वोत्तम दें, हालेलुया, बिकॉज क्रिसमस जो है इट्स ऑल अबाउट गिविंग। हालेलुया। ओके, सो लेट्स गिव आवर utmost to the Lord. I remembered one thing. Sow your seed. Going. सब लोग अपना उत्तम देंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर महान है और वो अपने भंडारों को आपके लिए खोल देगा जब आप अपनी खुशी से, अपनी पूरी इच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे। आमेन। तो एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं इन सभी को, आप सभी के लिए। आइए हम सब खड़े हो प्रेज द जाएं। लॉर्ड। See
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू सो मच प्रेज एंड वर्शिप टीम। तो आइए, अब वक्त चला है प्रभु का वचन सुनने का। तो आप सब लोग तैयार हैं उस चीज के लिए? ओके, तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे चहेते, हमारे सबसे प्यारे पास्टर ब्रायन का। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट होने वाला है आने वाली कलीसिया के दिन, और वो अनाउंसमेंट आप सभी के लिए रहेगा। इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस, बट वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो अगले बार की सभा में डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट संडे। ओके, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पास्टर ब्रायन और वैशाली मैम का। It's good to see everyone in person, physically for the first time in Christmas this year. It's only one time Christmas. क्रिसमस साल में एक ही बार आता है और आप सबको यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। And we are towards the end of 2021. और 2021 वर्ष के अंत के करीब हम आ पहुंचे हैं। I couldn't recognize some of my own people. मैं खुद अपने कुछ लोगों को ही पहचान नहीं पाया। And some have become, big from small. कुछ जो छोटे थे अब बड़े हो गए हैं। Some lost weight. कुछ ने वजन Some घटा लिया gained है, weight. कुछ ने वजन को बढ़ा लिया है, And some remain the same yesterday and today also. और कुछ जो कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। So happy to see each and every one of you. आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है And we want to thank you for your presence here. और आपकी यहाँ उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। And today is a Christmas service. और आज जैसे कि क्रिसमस की सभा है, I want to share something that is very different. और मैं कुछ अलग तरह से आपसे कुछ संदेश बांटना चाहता हूँ। I'm going to make a difference between the first coming and the second coming of Jesus Christ. आज हम वो अंतर देखेंगे कि यीशु मसीह के पहले आगमन और जो दूसरा आगमन होने वाला है उन दोनों के बीच में। The first coming of Jesus Christ is called Christmas. We all know. यीशु मसीह का पहला आगमन उसे हम क्रिसमस कहते हैं, हम सभी जानते हैं। And the second coming of Jesus Christ is called the blessed hope. और यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो होने वाला है उसको हम कहते हैं कि एक धन्य आशा है हमारी। A blessed hope means it is going to bring confidence, it's going to bring strength, and it will prepare us for His second coming. एक धन्य आशा इसलिए है क्योंकि वो हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें तैयार करती है और उसके दूसरे आगमन के लिए। So I'm going to share some of the points of the first coming versus the second coming of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के प्रथम आगमन और उसके दूसरे आगमन के बीच के अंतर को हम कुछ देखेंगे। The Bible talks about the first coming. बाइबल Yeah. यीशु मसीह के प्रथम आगमन यानी उसके पहले बार धरती पर आने के विषय में बात करती है। But the second coming of Jesus Christ verses are more than the first coming of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के प्रथम आगमन से भी ज्यादा उसके दूसरे आगमन के बारे में वचन अधिक हैं बाइबल में। The first coming happened in the past. जो प्रथम आगमन था वो अतीत में हो चुका। More than 2000 years ago. 2000 वर्ष पहले Jesus came. यीशु मसीह आया। And that was the first coming. वो उसका पहला आगमन था। And the second coming is about the future. और जो दूसरा आगमन होने वाला है वो भविष्य के लिए है, भविष्य में होने वाला है। Okay, let me share now. और आइए अब मैं कुछ बातें आपको The बताऊं। first difference. पहला अंतर हम The देखेंगे। first coming of Jesus. जो यीशु का पहला आगमन था, Jesus arrived gradually. यीशु मसीह धीरे से आया, Okay, he arrived slowly. धीरे से आया। Okay, we'll pick up a scripture. आइए हम उसके लिए वचन देखेंगे। So his arrival was not fast, his arrival was slow. तो यीशु मसीह का प्रथम आगमन तेजी से नहीं हुआ लेकिन धीरे से हुआ। And that is the first coming of Jesus Christ. यीशु मसीह का पहला आना, पहला आगमन। The scripture says in Luke 1 आइए हम निकालेंगे लूका का अध्याय 1 and 3 verses we'll read 31, 34 and 35. और 31, 34 और 35 ये तीन वचन हम पढ़ेंगे। Luke 1,
31 he says, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. लूक 1:31 और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। Verse 34. आइए हम पढ़ेंगे Then वचन Mary 34। said to the angel, how can this be, since I do not know a man? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। Verse 35. वचन 35। And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So Mary was conceived. So it was a slow process of 9 months conceiving. और हम देखते हैं मरियम का इसके बाद गर्भधारण हुआ और धीरे धीरे करके वो जो है प्रथम आगमन की प्रक्रिया हुई। So the first coming of Jesus was gradual and slow. यीशु मसीह का प्रथम आगमन धीरे धीरे करके हुआ। How many of you were born before 9 months? कितने लोगों का जन्म 9 महीने से कम समय में हुआ था? No one. Okay. How many were born under 9 months? 9 महीने में कितनों का जन्म हुआ? Only few? Okay. How many were born beyond 9 months? कितने लोगों का जन्म 9 महीने के से ज्यादा समय में हुआ? Okay, no more question. I asked some. अब और प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। Okay, so here Jesus was conceived in the womb of Mary. So it was an arrival which was gradual and slow in the first coming. तो यीशु मसीह का गर्भ धारण हुआ मरियम के कोख में और इसलिए हम देखते हैं उसका प्रथम आगमन धीरे धीरे करके हुआ। It is possible for God to become man, but it is impossible for man to become God. परमेश्वर के लिए संभव है कि वो मनुष्य बनकर आए, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर बनना असंभव है। And it was the first time that God became man. पहली बार परमेश्वर मनुष्य बना And he landed on this earth. और परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। And thank God that we are so born and for such a time like this. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हम सभी का भी जन्म हुआ है इस धरती पर ऐसे ही समय के लिए। Now the difference of the second coming of Jesus. अब हम अंतर देखेंगे यीशु के दूसरे आगमन के The बारे में। second coming of Jesus' arrival will happen once and it will happen immediately. और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो एक ही बार और अचानक से तुरंत से हो जाएगा। There is no time. उसके लिए समय नहीं होगा। There will be no time to accept the Lord that time because it will be so quickly. It's not going to be slow. It's not going to be even gradual. It's going to be quick. और धीरे से नहीं लेकिन अचानक से यीशु मसीह दूसरी बार आ जाएगा और जब उसका आगमन होगा उस वक्त समय नहीं होगा कि अब हम पश्चाताप करें या प्रभु को The स्वीकार करें। reference is 1 Corinthians chapter 15 verse 52. पहला कोरिन्थियों का अध्याय 15 वचन 52 में In हम a देखते हैं। moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, a twinkling of an eye, और क्या वचन कहता है कि क्षण भर में पलक मारते ही the second coming will be at once. और उसका दूसरा आगमन एकदम पलक झपकते तुरंत हो It जाएगा। will be so fast. इतना तेजी से होगा। Beloved, we need to be ready for the second coming. और प्रियो हम सब के लिए जरूरी है कि हम तैयारी में रहें उसके दूसरे आगमन की। Hallelujah. And I'm sure you all will be ready. और मुझे भरोसा है कि आप सभी तैयार होंगे। You all were ready today. आज सब हम तैयार होकर आए यहाँ पर। You know, today also we got a news that, that we had to, there's some new rule from the government. और आज सुबह ही फिर से हमें पता चला कि अब सरकार की तरफ से और नए नियम लागू किए गए But we हैं follow the government's rule. और जो भी नियम है उनका हमें पालन करना है। Now, the second difference. दूसरा अंतर हम देखेंगे। The first coming of Jesus यीशु मसीह का जो पहला आगमन था was very quiet. वो बड़ी ही शांत रूप से हुआ। Mostly, not many people were aware. ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला। We sing the song, Silent Night. और Very जैसे quiet. वो एक कैरल भी गाते, क्रिसमस कैरल, साइलेंट नाइट, यानी बड़ी शांत सी वो रात थी और बड़े ही चुपचाप से बिना किसी शोर के यीशु का पहला आगमन हो गया। It was not a glamour. और कोई उसमें चकाचौंध नहीं थी, It was not a fireworks. ना कोई आतिशबाजी हुई, ना कोई पटाखे फोड़े गए। Luke 2, आइए पढ़ेंगे लूका 2 11 and 12. वचन 11 और 12। For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. कि आज दाऊद के
तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। Verse 12, and this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger. वचन 12, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। You know, in Bethlehem he was born, and Bethlehem in those days the population was, very few people. और जहाँ बेथलेहम में यीशु का पहली बार जन्म हुआ था, वहाँ की आबादी बहुत थोड़ी थी। So the first coming of Jesus Christ was quiet. यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन था बड़े ही चुपचाप से हुआ, But the second coming लेकिन जो उसका दूसरा आगमन होगा will be arrived with a loud shout. वो एक बड़ी तेज आवाज के साथ, चिल्लाहट के साथ होगा। A shout from heaven, स्वर्ग से जो है तुरी फूकी जाएगी, where it will go to every corner of the universe. और इस पूरे भूमंडल के हर कोने कोने में उसकी The आवाज Bible says जाएगी। in 1 Thessalonians 4:16, पहला थिस्सलुनीकियों का अध्याय 4 और वचन 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel and the trumpet of God. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। The whole world, it's going to be a mega celebration. और इतने बड़े पैमाने पर उसका एक उत्सव होने वाला है, पूरा संसार जानेगा। You know, now we watch it on live. और जैसे आजकल हम कुछ भी कार्यक्रम होता है उसको हम लाइव देखते हैं। You know, people watch it on the small screen or big screen. छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर कहीं भी दुनिया में कोई कार्यक्रम But हो the हम देख लेते हैं। second coming, यीशु का जो दूसरा आगमन है, everyone will watch. It will be a great celebration. हर व्यक्ति दुनिया के हर कोने में वो उसे पता चलेगा, वो देखेगा। Third difference now. तीसरा अंतर, In the first coming of Jesus, only few people respected or honored him. यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय थोड़े ही लोगों ने उसका आदर किया, उसको सम्मान दिया। There were shepherds in the field, और खेती में कुछ चरवाहे थे, and there were some wise men from the east. और जो पूर्व प्रदेश से कुछ ज्ञानी व्यक्ति आए, They only respected and honored. उन्होंने ही जाकर यीशु मसीह के आगे दंडवत किया, उसको सम्मान दिया। John the Baptist says यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला in John कहता है, 1:11, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 11 he में, came to his own and his own did not receive him. वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। He came to his own. वो अपनों के लिए आया। He was born in God's country and God chosen people, Israel, and they did not receive him. Very handful respected and honored him in those days. और परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग, जो यहूदी लोग, उनके देश इज़राइल में वो जन्मा, लेकिन बहुत चंद लोगों ने ही उसको जाना, उसको सम्मान दिया। But the second coming of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, not few, थोड़े से नहीं not much, या कुछ ज्यादा the नहीं, Bible says everyone, लेकिन बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति, everyone will respect and honor him. हर एक व्यक्ति उसको आदर देगा। Romans 14 आइए हम देखेंगे रोमियो अध्याय 14 verse 11. वचन 11। It says, for it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार That is करेगी। Romans 14 verse 11. यह है रोमियो का अध्याय 14 वचन 11। Everyone, हर व्यक्ति, whether you are rich or poor, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, whether you are atheist or a believer, चाहे वो नास्तिक हो या विश्वासी हो, whether you are from the royal family or a government official, चाहे कोई राजकीय घराने से हो या सरकारी कर्मचारी हो, everyone हर एक will व्यक्ति bow down before Jesus and say Jesus is Lord. उसके आगे घुटना टेकेगा और कहेगा कि ये यीशु ही प्रभु है। The fourth difference, चौथा अंतर, the first coming, only a single star was seen in the sky. उसके प्रथम आगमन के समय केवल एक ही तारा देखा गया था आकाश में। Matthew 2 मत्ती का अध्याय 2 verse 2. वचन 2, It says, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। The wise men, वे जो ज्ञानी व्यक्ति they थे, had a question, where is he?
उन्होंने ये सवाल पूछा कि वो कहाँ है। They didn't see many stars, they said we saw only one particular star. कई तारे नहीं, एक विशेष तारा उन्होंने देखा A जिसको unique देखकर star. वो आए। एक बहुत ही विशेष वो तारा था। These wise men, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, they are called wise, वो बुद्धिमान कहलाते हैं, but ज्ञानी they are also कहलाते हैं। scholars. वो बहुत ही जो है पंडित थे, उस Intellectual. समय में बहुत ही ज्ञानी थे, तत्वज्ञानी They थे। were rich वो संपन्न लोग थे, because they carried all the way expensive treasure क्योंकि of gold, frankincense and myrrh. और इतने दूर देश से वो अपने साथ इतनी कीमती तोहफे, सोना और लोबान और गंधरस लेकर आए प्रभु के And लिए। at the same time, they were spiritually strong. और साथ ही साथ आत्मिक लोग भी थे। Why? They said, we came not to just to show respect, but we are come to give and worship Him. क्योंकि वो केवल प्रणाम करने नहीं आए, लेकिन उसको अपने तोहफे देने के लिए आए और परमेश्वर की, यीशु की आराधना करने के लिए आए। But the second coming of Jesus, यीशु का जो दूसरा आगमन होगा, God will light up the entire sky. परमेश्वर पूरे आकाश को जो है प्रज्वलित करेगा There will be many stars. और कई तारे होंगे। Matthew 24 verse 27. आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 24 Matthew 24 verse 27. मत्ती का अध्याय 24 और वचन 27। For as the lightning comes from the east and flashes in the west, so also will the coming of the Son of Man will be. क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। The sky will be lit. और पूरे आकाश जो है वो जगमगा उठेगा। The greatest decoration, the greatest, even the Olympic is nothing compared to the lightning that is going to take place that day for His second और coming. सबसे बड़ी जो है जगमगाहट होने वाली है कि ओलंपिक्स खेलों की जो जगमगाहट है वो भी उसके आगे फीकी पड़ जाएगी, जो उस दिन यीशु के आगमन के दिन होगी। This will be the finest and the greatest and awesome lightning in sky when the second coming of Jesus comes. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय आकाश में जो ये बिजली चमकने वाली है वो सबसे महान होने वाली है, सबसे शानदार And होगी। lastly, और अंत में the difference between the first coming and the second coming. यीशु के प्रथम आगमन और दूसरे आगमन के बीच का अंतर। The first coming of Jesus, Jesus himself humbled himself and died on the cross. यीशु मसीह के प्रथम आगमन के वक्त खुद यीशु ने अपने आप को नम्र किया और हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। Philippians 2 फिलिपियों का अध्याय 2 verses 6 to 8. आइए पढ़ेंगे वचन 6 से 8। Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। Verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। And being found in appearance as a man, he underline humble himself and became obedient to the point of death, even on death on the cross, underline cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीन इस शब्द को आप रेखांकित करें, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस को आप रेखांकित करें। Because of yours and my sin, आपके और मेरे पाप के कारण, because of Adam and Eve's sin, आदम और हव्वा के पाप में पतन होने के कारण God sent Jesus to die. परमेश्वर ने यीशु को भेजा हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए। We are not born to die, but we are born to live. But he was come, born to die for particular people, and that was sinners. और हम जब जन्म लेते हैं तो हम इस उद्देश्य से नहीं लेते हैं कि हम मृत्यु के लिए, लेकिन हम जीने के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन यीशु ने जन्म लिया कि वो खास लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए, और वो खास लोग हैं पापी। It was a humbling experience. उसने अपने आप को नम्र कर दिया। Jesus came into this world यीशु इस संसार में आया to save the world, not to destroy the world. संसार को नाश करने नहीं, लेकिन संसार को बचाने के He लिए आया। came into this world not to create any religion. इस संसार में यीशु आया धर्म उत्पन्न करने के लिए नहीं। He did not come into this world for any other purpose except to save the lost.
और किसी उद्देश्य से नहीं, लेकिन एक ही उद्देश्य से यीशु आया इस दुनिया में, वो है खोए हुओं को बचाने के लिए। He said, I came to seek and save that which was lost. उसने कहा कि मैं खोए हुओं को खोजने और उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। Anything that is lost is valuable for God. जो कुछ भी खोया है वो परमेश्वर के लिए कीमती है। You know, in the Gospel of Luke, I think so, there are 3 lost things. और लूका के ही सुसमाचार में हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं कि जहाँ 3 चीजें खो गई थी। A woman lost a coin. एक स्त्री ने एक अपना सिक्का खो दिया था, It was accidental. वो गलती से खो गया था उसका। And the woman, as she searched, she found it. और उस महिला ने जब उस खोजा तो उसे मिला। And then there was a loss of a sheep. फिर हम देखते हैं कि एक भेड़ खो गई थी। You know, this was like ignorantly. Sheep's all ignorant. और वो बड़ी ही अनजाने में वो खो गई वो भेड़। They just tossed around anywhere. वो भेड़ ऐसे ही कभी कहीं ना कहीं भटक जाती है। But the shepherd leaves the 99. लेकिन जो चरवाहा है उन 99 भेड़ों को छोड़ And when he finds it, he rejoices. और जब खोई हुई एक भेड़ उसे मिल जाती है तो वो आनंद मनाता And है। the third loss is talking about the lost son. और तीसरा जो खो गया था वो खोया हुआ पुत्र। It's speaking about willfulness. और वो जहां वो अपनी मर्जी से वो चला गया था, The अपनी son मर्जी से खो गया willfully था। left the house. And that's why the father did not run after him. अपनी मर्जी से वो पिता के घर को छोड़ के गया था, इसलिए पिता उसके पीछे भागा नहीं था। But when he came to his senses, लेकिन जब उसे एहसास हुआ that he'll go back to his father's house. और उसने सोचा कि मैं वापस जाऊं अपने पिता के घर। When you and I came into our senses, आप और मैं, जब हमें एहसास हुआ इस बात when का, somebody shared the good news, जब किसी ने हमारे साथ सुसमाचार when बांटा, something touched in our spirit, जब that परमेश्वर- this is the truth, जब सुसमाचार ने हमारे हृदय को स्पर्श किया और हमें एहसास हुआ कि हाँ यही सच है, you came into this father's house. हम अपने पिता परमेश्वर के भवन में आ You गए। came into a relationship with the heavenly Father स्वर्गीय पिता के साथ हम रिश्ते में आए, through the Son Jesus. उसके पुत्र यीशु के द्वारा। So Jesus came the first time, यीशु मसीह पहली बार आया, humbling himself and dying on the cross. अपने आप को उसने नम्र किया और वो क्रूस पर कुर्बान हुआ। But the second coming, लेकिन उसका जो दूसरा आगमन है, the second coming of Jesus, यीशु का दूसरा आगमन, he will come as a King of Kings and the Lord of Lords. वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा। He humbled first time, but at the second time, he's going to be exalted. पहली बार उसने अपने आप को दीन किया, लेकिन दूसरी बार जब वो आएगा तो वो उसका नाम बड़ा ऊंचा किया जाएगा। Philippians 2, आइए हम देखेंगे फिलिपियों 2 9 to 11. वचन 9 से 11। Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Verse 10, and that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. वचन 10 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। And verse 11, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the God the Father. और वचन 11 और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। The second coming, जो दूसरा आगमन है, Jesus will come as a judge यीशु मसीह एक न्यायी के रूप में to आएगा, judge the world. संसार का न्याय करने आएगा। Beloved, as a believer, प्रियो, एक विश्वासी होने के the नाते Bible says we are not judged. बाइबल कहते हैं कि हम पर न्याय की आज्ञा नहीं दी We गई, are दंड की passed आज्ञा from नहीं है। judgment, living in the spirit and living with right with God and right with people. आत्मा में हम चलते हैं, जब परमेश्वर के संग और लोगों के संग सही रिश्ते में हम चलते हैं तो हम न्याय से, दंड से पार होकर हम उसके जीवन में I've प्रवेश कर redeemed चुके people, हैं। I've saved people, छुटकारा पाए हुए, बचाए हुए लोग हैं, I've called out people, बुलाए गए लोग हैं, totally separated. हम पूरी तरह से अलग किए गए हैं प्रभु के लिए। You know, during this pandemic, our faith was tested. इस महामारी के दौरान हम सभी का विश्वास परखा गया, Our commitment was tested. हमारा समर्पण परखा गया, Our family life was tested. पारिवारिक जीवन परखा गया, Even our relationship was tested. हमारे रिश्तों को भी परखा गया। There came a challenge एक ऐसी चुनौती आई for all of us. हम सभी के लिए, But I want to tell you, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ God was standing with us. परमेश्वर हमारे संग खड़ा था And the moment you called his name, और जब
जब भी हमने उसके नाम को पुकारा, He was there. वो हम सबके साथ You था। can testify that. और आप सभी इस बात की गवाही दे सकते हैं। And we want to say thank you, Lord. I want you to just lift your hands मैं चाहता हूँ आइए and हम say सब thank God for this pandemic. हम अपना हाथ उठाकर धन्यवाद करें इस It महामारी came, के समय के लिए भी हम धन्यवाद But दें कि वो God- आई, महामारी but आई, God was not confused. लेकिन परमेश्वर गड़बड़ी में नहीं आया। He was on the throne, वो अपने सिंहासन पर विराजमान था। even though there was shaking on this earth. चाहे पृथ्वी पर हिलाई जा रही थी But the सारी Bible बातें, says all those who take refuge in God, लेकिन बाइबल कहती कि वे लोग जो परमेश्वर में शरण लेते who हैं, trust in the Lord, जो परमेश्वर में भरोसा रखते is हैं, unshakable, वो कभी नहीं हिलाए जाएंगे, unmovable, कभी नहीं and टलेंगे और indestructible, कभी नाश नहीं किए जाएंगे, because you put your faith in that living God and Savior. क्योंकि जीवित परमेश्वर उस उद्धारकर्ता में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा है। So the second coming जो दूसरा आगमन है, is God calling His people उसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है and getting ready that He'll call as a family together so that He can take them home वो to heaven. हमें बुला रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक परिवार की नहीं इकट्ठा कर रहा है, ताकि जब वो आए तो हम सबको एक साथ ले जाए। He may come like a thief in the night, वो रात के समय जैसे चोर आता है वैसे आएगा, but we need to be prepared all the time. लेकिन हमें हर समय तैयार रहना है। You know, for Christmas, God's greatest gift is His Son. क्रिसमस के लिए हम देखते हैं परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है उसका पुत्र। Right? It's the greatest gift for mankind. सबसे बड़ा उपहार जो परमेश्वर ने मानव जाति को दिया है, You know, if उसका somebody पुत्र gives यीशु you a मसीह। gift, जब कोई हमें कोई उपहार देता है, तोहफा देता है, you accept it. हम उसे खुशी से लेते हैं। And after some time, कुछ समय के बाद that person asks you and say, okay, how did you like the gift? Did you open it up and saw? और जो हमें देता है वो हमसे पूछते भी हैं लोग कि आपको कैसा लगा वो तोहफा, आपने इस्तेमाल किया क्या? After 1 year, एक साल के बाद the person meets you वो व्यक्ति आपको मिलता है, and asks you a question. अगर वो आपसे पूछता है Did you like the gift? क्या आपको तोहफा अच्छा लगा, Have you seen the gift? क्या आपने देखा खोल के? And if that person said no, अगर वो दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं मैंने नहीं देखा आपने जो गिफ्ट दिया, it is wrapped samely and kept in the cupboard. वो उसको वैसे अच्छे से लिपटा हुआ मैंने अपने कबर्ड में रखा है, The giver will feel so bad. देने वाले को बुरा लगेगा। Same thing, beloved. वैसे ही प्रियो, When God gives us a gift परमेश्वर जब हमें उपहार देता है, as a salvation, हाँ, उद्धार देता है, Jesus, यीशु दिया परमेश्वर ने हमारे, you unfold it. उसको हम खोलें, You unfold. उसको हम खोल You के देखें, open. उसको खोलें, Open the text of the pages of the Bible. बाइबल को हम खोलें, उसके वचन को खोलें, Open your life अपने जीवन को खोलें and you use it और उसको हम उपयोग करें and you love it. और हम उसका आनंद उठाएंगे। Hallelujah. So हालेलुया। any gift, कोई भी तोहफा when you accept it but also use it. हमें उसे स्वीकारना है और उसको उपयोग भी करना है। Okay, now let me quickly share how to get ready. और जल्दी से मैं कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे हम तैयार रहें। I shared about the difference, first coming and the second coming. यीशु के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच का अंतर मैंने आपको Now बताया। how you and I to be ready for His second arrival. अब मैं बताऊंगा कि उसके दूसरे आगमन के लिए आपने और मैंने कैसे तैयार रहना है। Many people missed the first coming, कई लोगों ने उसके प्रथम आगमन को चूक दिया, but praise God there was time. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि समय था, They could still come to the Savior. फिर भी समय था उनके पास, वो Because He फिर भी lived आ for more than सकते थे। 33 years on this यीशु earth. मसीह धरती पर 33.5 वर्ष तक थे। But now when He comes the second time, अब जब वो दूसरी बार आएगा there will be no time. तब समय नहीं रहेगा, As I shared, जैसे मैंने बताया He'll come at once. वो अचानक से He आएगा, will come instantly, एकदम से आ जाएगा, quickly. जल्दी से आएगा, There are no changing, what you can say, changing parties. और उस वक्त हम दल नहीं बदल पाएंगे, You can't change your position. उस वक्त अपने जगह नहीं बदल पाएंगे, You can't say, Lord, I want to accept you now. उस वक्त नहीं कह सकेंगे कि प्रभु अब मैं Because तुझे it स्वीकारना comes so चाहता हूँ, quickly. क्योंकि वो इतनी जल्दी से And I'm going to तेजी से share 3 आएगा। points about how to be ready. तो 3 बातें मैं बताऊंगा कैसे हम तैयार रह सकते हैं। First, live for Him and looking unto Him only. सबसे पहला है उसके लिए जिए और उसकी ओर ही दृष्टि लगाकर, Living for Him उसके लिए जीना and looking to Him only. और केवल उसी की ओर The दृष्टि Bible, I लगाए will not रखना। read a scripture, but I'll give you a scripture. Philippians 3:20 and 21. हम वचन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसका मैं वचन आपको देकर रखता हूँ। फिलिपियों का अध्याय 3 वचन 20 और 21। That it says, He's waiting for you you are a citizen of heaven.
और वो हमारे लिए इंतजार करता है क्योंकि हम उसके स्वर्ग के नागरिक हैं। Every day we must live for Him. हर दिन हमें उसके लिए ही जीना है। Never be living for only Sunday to Sunday. केवल रविवार के दिन ही नहीं उसके लिए जीना है, Never live for only for 4 days of the week. या केवल सप्ताह के 4 दिन ही नहीं जीना है। God wants you to live every moment of your life. परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन का हर क्षण हम उसके लिए जिए। From the day you rise up, और जिस क्षण से हम उठते हैं you सुबह, thank God that you are alive. परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम And say, जीवित Lord, हैं। this day, और कहें प्रभु your ये mercy दिन, is new. तेरी दया मेरे लिए And नई if है। even if you come today, और प्रभु अगर आज भी तू आ जाता I है want to be raptured. कि मैं तेरे साथ जाना But चाहता हूँ, I want to be ready, Lord. लेकिन मैं तैयार रहना I don't want to miss this great rapture. मैं इस रैप्चर को चूकना नहीं चाहता। Because He may come any time, वो beloved. कभी भी आ सकता है प्रिय। You may plan for 50 years and no problem, but you live as if He's coming 5 minutes. आप अपने जीवन को प्लान करें, आप योजना बनाएं आने वाले 50 साल के लिए, कोई वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे जिए अपने जीवन को जैसे कि वो आज लौट सकता है। Be grateful for God that you have the breath, because this pandemic has killed many people और all over the world. परमेश्वर के हम आभारी रहे कि आज हमारे शरीर में सांस है, क्योंकि इस महामारी ने कई लोगों को पूरे संसार में जो है मार दिया है। Don't live for yourself. केवल अपने लिए ही ना जिए, Neither live for your family. ना परिवार के लिए, And it's good. वो अच्छा है, Live for yourself. अपने लिए हमें करना है, Live for your family. परिवार के लिए भी करना But है। first put God. पहले प्रथम स्थान Live हम for him. परमेश्वर को दें, उसके लिए जिए। When you put God first, परमेश्वर को जब हम प्रथम स्थान देते हैं everything comes in order. तो बाकी सारी चीजें सही क्रम Seek में आ His जाती हैं। kingdom and everything will उसके come. राज्य को खोजें और सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। Second thing, दूसरी बात, be discerning. आप समझ रखें, परख रखें, Have a discerning. एक परख रखें। Don't live like a foolish person. एक मूर्ख व्यक्ति के समान न Don't जिए live like casual. और बड़े हल्के से आप ना जिए। We have the Spirit of God and we can discern what is good and evil, what is for the prophet or false, or what is the true. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है जो हमें समझ देता है, हमें परखने के लिए मदद करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या नहीं है। 2 Thessalonians 2:1-3 says, दूसरा थिस्सलुनीकियों का अध्याय 2:1-3 में लिखा let है no one deceive you by any means. कि कोई भी तुम्हें किसी प्रकार से धोखा न देना पाए। So beloved, the Bible says people will come to deceive. बाइबल बताती है कि लोग आएंगे धोखा देने के लिए। People also come to my church लोग कलीसिया में भी आएंगे, because all churches are same. सारी कलीसिया एक समान है। Don't get deceived, don't get confused. आप लेकिन धोखे में ना आए। Because the Bible says, बाइबल बताती है because people will come. कि लोग आएंगे, And the Bible says, if you have a discernment, you will say yes for good thing and no for the bad. कि अगर तुम्हें सही परख है, सही समझ है परमेश्वर की ओर से, तो तुम सही चीजों को चुनोगे और गलत को नहीं पीछे जाओगे। And lastly, और अंत में be faithful in God's house. परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य रहें, And that's a local church. और वो है स्थानीय कलीसिया। Matthew 16:18. आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 16 वचन Jesus are 18। building my church. यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया And बांध the रहा हूं gates of hell will not prevail. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। God is looking for faithful people. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को खोजता है। Faithful will be blessed. जो विश्वास योग्य रहेंगे वो आशीषित होंगे। You know, there's a statement एक वाक्य है, कहावत है, where the master said, good, well done, good and faithful servant. जहां स्वामी ने, प्रभु ने कहा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक। He didn't say good and like success or good looking or good attendance. और प्रभु ने, स्वामी ने उसे ये नहीं कहा कि शाबाश मेरे अच्छे दिखने वाले या सफल या फिर हमेशा उपस्थित रहने वाले You सेवक। know, why I say good attendance? You can attend every meeting after meeting, but ऐसा मैं if your क्यों कहता हूं character is not changed, कि हो सकता है कि हम हर सभा में आते तो हैं, लेकिन अगर हमारा स्वभाव में बदलाव नहीं आ रहा है तो उसमें कोई उसका अर्थ नहीं है। you may have your presence, but you are not obeying God, not obeying authority. What's the use?
हम उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हम अधिकार के अधीन नहीं रहते हैं, तो फिर उसका क्या फायदा? Good, well done, good and faithful, enter into joy of the kingdom. और स्वामी ने कहा अपने सेवक से, शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक, परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करो। You know, yesterday we conducted a funeral for a member of a church. कल हमारे ही कलीसिया की एक सदस्य के अंतिम जो क्रिया को हमने किया, And I shared a short message वहां पर एक छोटा सा संदेश मैंने बांटा where Moses said, count कि- your days. कि जहां मूसा हमसे कहता है कि अपने दिनों को गिनो, And precious in the sight of the Lord is the death of the saints और in the Psalm. भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु बहुत ही अनमोल है। And I shared two important statements और दो महत्वपूर्ण वाक्य मैंने कहे where the Lord will be at the gates of heaven. कि जब प्रभु स्वर्ग के द्वार पर होगा, खड़ा होगा, One is a positive, one is a negative. एक सकारात्मक वाक्य होगा, एक नकारात्मक वाक्य One होगा। is for eternal home and other is eternal death. एक अनंत काल के जीवन के लिए होगा, एक अनंत काल की मृत्यु के लिए होगा। And I want to hear from the Lord's mouth, और मैं ये सुनना चाहता हूं अपने प्रभु के मुंह से, welcome तुम्हारा स्वागत है to heaven. स्वर्ग में। But I don't want to hear the second one दूसरा वाक्य मैं नहीं सुनना where चाहता, the Lord himself will say, I never knew you. जहां प्रभु खुद कहेगा कि Sorry, I'm दूर not pointing to any finger. I'm just दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। माफ कीजिए, ऐसे करने से मैं किसी की ओर उंगली नहीं कर रहा हूँ, केवल एक वो बात कह रहा हूँ। When I ministered that, I felt the Lord telling, it's time to hear the first, well done, my servant, enter. And what a joy, what a happiness that you entered for all eternity. But what a sad to enter into eternal death. और जब मैंने ये वाक्य कल कहा तो मुझे लगा कि सच में हमें इस बात को गंभीरता से लेना है, कि तैयार होना है कि हम पहली बात सुने। और जब हम प्रभु के मुंह से ये सुनेंगे कि तुम्हारा स्वागत है, तो ये तुम्हारा अनंत काल का घर है, तो कितना आनंद, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अगर प्रभु के मुंह से ये बात हम सुनेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कितनी भयानक, कितनी दुख की बात है। Beloved, don't live according to your own standard or don't live according to other believers' standard. I want you to live according to God's standard. प्रियो, हम अपने स्तर के अनुसार नहीं, लेकिन दूसरे विश्वासियों को देखकर उनके स्तर के हिसाब से नहीं जिए, लेकिन हम जिए परमेश्वर के स्तर के Don't हिसाब से। compare yourself with other believers, with other church people also. Compare yourself with Lord Jesus Christ. अपने आप को दूसरों के साथ तुलना मत करें, दूसरे विश्वासियों के साथ तुलना न करें, दूसरे कलीसिया के विश्वासियों के साथ भी तुलना न करें, केवल प्रभु के साथ अपने आप को आप Yes. जोड़े रखें, तुलना करें। Church is not perfect. कोई भी कलीसिया परिपूर्ण We are नहीं not है। perfect. हम भी परिपूर्ण नहीं But है, we have a perfect Savior. लेकिन हमारा परिपूर्ण उद्धार करता है। Yes, we make mistake. हाँ, हम गलतियां करते हैं। Yes, we criticize, we gossip, we do things. But I want you to compare yourself and change yourself or correct others or minister to others and tell them to change and compare yourself to a standard of God. हाँ, हम सभी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हम बुराई करते हैं, लेकिन हम अपनी तुलना हम प्रभु के साथ देखें, अपने आप को देखें, कहाँ हमें सुधार लाना है। और अगर दूसरों के जीवन में भी कुछ हमें दिखता है तो प्यार से उन्हें भी हम सिखाएं, समझाएं। So beloved, प्रियो, second coming दूसरा आगमन is more important for us now. वो अब हमारे लिए बहुत उससे पहले आगमन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। Praise God for his first coming. उसके प्रथम आगमन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद We हो। were not there. हम उस वक्त नहीं थे, We read it in the Bible. हमने बाइबल में पढ़ा, But when the second come, लेकिन जब दूसरा आगमन होगा, there are other generation going to read. हो सकता है और आने वाली दूसरी पीढ़ी पढ़ेगी, But we will be in heaven. हम स्वर्ग में होंगे। I want you मैं चाहता and हूँ all of us कि हम सभी not to miss the second come. दूसरे आगमन को कतई न I चूकें। want you to stand आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, and ask God, आइए हम परमेश्वर से कहें, where you are from God. Is it a close distance to Jesus or it's a far distance to Jesus? परमेश्वर के संग, यीशु के संग हम कहाँ हैं? कि हम लंबी दूरी पर हैं या हम नजदीकी में हैं? The shepherds were in the field, वो चरवाहे खेतों में थे, but when they heard the angel telling them, लेकिन जब उन्होंने स्वर्गदूत के समाचार को सुना, they believed उन्होंने विश्वास किया and they checked it themselves. और खुद जाकर उन्होंने देखा There was a baby Jesus. कि सच में
यीशु जन्मा था and they honored Jesus. और उन्होंने यीशु को का सम्मान किया, They came close. उसके करीब आए। The wise men came all the way. और जो वो ज्ञानी व्यक्ति थे वो दूर देश से आए, They came close. उसके करीब आए। What is your distance between God and you? आज आपके और परमेश्वर की दूरी में के बीच में कितनी दूरी है? Is it intimate? क्या हम नजदीकी में हैं It is once upon a time. या कभी एक बार ही होता है, Or is it casual? या बड़े हल्के से कभी कभार? You measure it. आइए हम खुद You ask yourself. अपनी दूरी को नापें, हम खुद अपने आप से पूछें। Any relationship cannot be built on distance. कोई भी रिश्ता दूरी हो तो वो मजबूत नहीं बन The सकता। more closer you come जितना हम नजदीक आते हैं and sort out things, और चीज सारे उलझनों को सुलझाते same हैं, like marriage. जैसे एक शादी में होता है, You can by your physical eyes you can make out if this marriage is very close knitted or there is some crack or there is some distance. किसी शादी को, किसी भी वैवाहिक संबंध को देखने पर ही जाना जा सकता है कि वो उनका रिश्ता करीबी का है या फिर कोई दरार है। You can make out they are putting on, even a marriage that is putting and they're showing that they're too good and they love each other. और कभी कभी पता चल सकता है कि कभी कभी दंपति सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो बहुत करीब है एक दूसरे के, या फिर प्रेम करते हैं एक दूसरे से। Same thing our spiritual walk, beloved. उसी तरह प्रियो हमारा आत्मिक जीवन, How close are you with Jesus? यीशु के हम कितने करीब हैं, Where you can be transparent. कि कहाँ हम कितने करीब हैं जहाँ कि हम पारदर्शी हो सकते हैं प्रभु के That आगे, you are not ashamed to share anything to God. कि परमेश्वर के आगे कुछ भी बताने के लिए परमेश्वर से हम लज्जित At the नहीं हैं। same time, God also will not be ashamed to talk to you even the deepest secret in your heart. और उसी तरह परमेश्वर भी लज्जित नहीं होगा, आपसे गहराई की बातें, रहस्य की बातें भी वो कहना चाहेगा। He convicts us of our wrongdoing. और हमारे अंदर की भी गलतियों के बारे में हमें एहसास दिलाता है। He wants you closer. Bible says, "Come close to me, I will surely come." But if you are distant, I'm still waiting when you're coming. और वो चाहता है कि हम उसके करीब आए, कि वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम आओ मेरे निकट। Man has not called you. मनुष्य ने नहीं हमें बुलाया, Any organization, church has not called you. किसी संस्था या कलीसिया ने आपको नहीं बुलाया, God has called himself to you. स्वयं परमेश्वर ने आपको बुलाया है। So draw close to him उसके करीब आए and be intimate with him. और उसके नजदीक रहें। You from your weakness can get strength. आप कमजोरी में आप उससे बल प्राप्त कर सकते हैं। From your low esteem, you can have confidence. और जहाँ पर आप अपने आप को नीचा समझते हैं, लेकिन वहाँ परमेश्वर आपको आत्मविश्वास देगा, कॉन्फिडेंस देगा। Lord, you're preparing Oshiwara Church. प्रभु आप ओशिवारा कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, And this is my prayer, Lord. और ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, The present one, all members, and in the future who come, we don't want to miss the second coming. कि इस वर्तमान समय में जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं और भविष्य में भी जो इस कलीसिया से जुड़ेंगे प्रभु, हम सभी प्रभु कोई भी आपके दूसरे आगमन को ना चूकें। We are going to live for you on daily basis. प्रतिदिन हम आपके लिए जिएंगे, That we will have the wisdom of God ताकि आपकी ओर से हम बुद्धि को पाएंगे and that we will be committed to a church that has a covering of God. और कलीसिया में स्थापित रहेंगे जहाँ परमेश्वर की छत्र छाया है। And then you will say, "Well done, my faithful servant." और आप निश्चित हमसे कहेंगे कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक। Lord, when we go from this place, प्रभु जब हम इस जगह से जाएंगे, Lord, we want to be the light and we want to be the salt. प्रभु हम उजियाला और नमक बनना चाहते हैं। Help us, Lord, हमारी मदद करें प्रभु, to witness about Christ as Christ they can see Christ in us. मसीह के हम गवाह बने कि लोग हमारे अंदर मसीह को देखें। In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।